नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं। तो आज हम लोग ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो मिसेज पंफरे रंग हर हैंड्स। मिसेज पंफरे जो हैं वो अपने हैंड को अपने वो रंग करती हैं। रंग में जो होता है मलती हैं या रगड़ती हैं। तो ओ आई विल कहती हैं कि मैं अवश्य करूँगी मिस्टर हैरियट लेखक से कहती हैं, राइटर से कहती हैं कि मैं काम अवश्य करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट। मिसेज पंफरे कहती हैं कि मुझे विश्वास है कि आप राइट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन इसको पालन करना बहुत कठिन है। शी सेट ऑफ वह चल दी हेड डाउन, अपने सर को नीचा करके अलोंग द रूट, सड़क पर। तो सड़क पर अपने सर को नीचा करके चल दी। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। एज इफ मानो कि डिटरमाइंड वो निश्चित कर ली हों, टू पुट अप द न्यू रिजाइम नया अनुशासन करने के लिए, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली तुरंत अभ्यास करवाने के लिए। तुरंत अभ्यास करवाने के लिए, नए अनुशासन के लिए करने के लिए वो निश्चय कर ली हूँ, ऐसा मालूम होता है। आई वॉच्ड अदर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कॉन्सर्न। तो लेखक ध्यान देता है कि मिसेस पंफरे की चिंता जो है बढ़ती जा रही थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। तो ट्रिकी जो है वो टॉटरिंग कर रहा था, लड़खड़ाते हुए चल रहा था। इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, जो उसका ट्वीड कोट है उससे जो है वो लड़खड़ा के चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। तो उसके पास वार्डरोब, मिसेस पंफरे के पास एक वार्डरोब था जिसमें कपड़ा रखा जाता है। तो ट्रिकी के लिए कोट रखने के लिए वार्डरोब बना था, अलमारी बना था। ठीक, उसमें फॉर द कोल्ड वेदर, उसमें ठंडक मौसम के लिए कोट थे। एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बरसात के दिनों के लिए रेन कोट के कपड़े थे उसमें, उस वार्डरोब में रखे जाते थे। तो ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। तो ही स्ट्रगल, वह संघर्ष करते हुए चल रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, उसका जो काठी मतलब जो है जो कपड़ा पहना था वो जो है उसकी जो काठी थी कपड़े की, तो उससे वो झुका हुआ था। झुकने से वो संघर्ष करते हुए चल रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पंफरे। तो आई थॉट यहाँ लेखक सोच रहा है कि लेखक को जल्द समय नहीं लगेगा जो कि मिसेज पंफरे उसके बीमार होने की खबर न्यूज़ को देंगी, ऐसा लेखक सोच रहा है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। और एक्सपेक्टेड कॉल, बुलावा की जो आशा थी, केम विद इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर ही आ गई। विद इन मीन्स कुछ दिनों के अंदर ही आ गई। मिसेज पंफरे वाज डिस्ट्रॉट। मिसेज पंफरे जो थी डिस्ट्रॉट, बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। परेशानी का क्या कारण था? व्हाट वाज रीजन? रीजन ये था कि ट्रिकी कुछ खाता नहीं था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिश, और रिफ्यूज इनकार कर देता था इवन हिज फेवरेट डिश, अपने प्रिय भोजन को, जो उसका फेवरेट डिश था उसको भी वो रिफ्यूज कर देता था, रिजेक्ट कर देता था, इनकार कर देता था। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग कर देता था, उल्टी कर देता था। इसके अलावा उसको वह उल्टी भी करता था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, वो अपना समय जो है स्पेंड करता था, बिताता था। लाइंग ऑन ए रग मीन्स होता चटाई, चटाई पर लाइंग लेट करके अपना समय जो है स्पेंड करता था, बिताता था। पैंटिंग, हाँफता रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, सैर करने के लिए भी इच्छा नहीं करता था। देयर वाज नो डिजायर फॉर वॉकिंग के लिए उसकी कोई डिजायर नहीं थी। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कोई चीज़ करने के लिए नहीं चाहता था। देयर वाज नो डिजायर डू एनीथिंग, कोई चीज़ करने के लिए उसकी इच्छा नहीं थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो आई, यहाँ लेखक जो है, यहाँ राइटर जो है, ये अपना एडवांस मीन्स पहले से ही अपनी प्लान योजना को बनाता है।
द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। तो द ओनली वे, एक ही रास्ता था, केवल एक ही रास्ता था, टू गेट ट्रिकी आउट, कि ट्रिकी को बाहर ले जाया जाए ऑफ द हाउस, घर के, फॉर पीरियड, थोड़े समय के लिए। तो राइटर यहाँ सोच रहा है कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर के बाहर ले जाया जाए। आई सजेस्टेड, लेखक ने ऐसा सुझाव दिया, सजेशन दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो राइटर यहाँ सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है कि दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज, उससे जो भर्ती किया जाए, फॉर अबाउट फोर्टनाइट, 14 दिन के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको देखभाल के अंतर्गत रखा जाए। तो राइटर, ऐसी राइटर की थिंकिंग है, सच टाइप वॉज राइटर थिंकिंग, ऐसा राइटर सोच रहा था। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट शून्ड, द पुअर लेडी जो, तो बेचारी जो लेडी मतलब अर्थात मिसेस पंफरे, ऑलमोस्ट शून्ड, लगभग जो है वो अचेत हो गई थी, मतलब बेहोश के कगार पर थी। हर कंडीशन वाज लाइक अनकॉन्शस। तो सी वाज श्योर, उन्हें श्योर था, उन्हें निश्चित था। सी वाज बिलीव, उन्हें विश्वास था। ही वुड पाइन, कि वो पाइन करेगा, पाइन में तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह एवरी डे, हर दिन उनसे सी नहीं करेगा, देखेगा नहीं, तो वो तड़पेगा, तड़प करके मर जाएगा। सच वाज मिसेज पंफरे वाज थिंकिंग, ऐसी मिसेज पंफरे जो थिंकिंग कर रही थी। बट आई टूक ए फर्म टाइम, लेकिन राइटर जो है वो पहले से ही दृढ़ निश्चय कर लिया था। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत इल था, वेरी इल बहुत सिक था, बीमार था, इल मीन सिक था, बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, एंड दिस वाज द ओनली वे, केवल एक ही वे था, एक ही मेथड था, एक ही तरीका था, टू सेव हिम, कि ट्रिकी को सेव किया जाए, बचाया जाए। इन दैट वास्तव में, आई थाट, राइटर जो थाट कर रहा है, सोच रहा है, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और विदाउट डिले, बिना देर किए ही उसको ले जाया जाए। तो दैट वुड बी बेटर, वही अच्छा होगा। तो बिना देर किए हुए ट्रिकी को ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाई मिसेज पंफरे एस वेलिंग, और मिसेज पंफरे जो फॉलोड करने लगती, पीछे पीछे आने लगती हैं, बाई मिस पंफरे एस वेलिंग, मतलब वेलिंग मीन्स वीपिंग करते हुए, रोते हुए, वो भी पीछे पीछे आने लगती हैं राइटर के। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। तो आई मार्च्ड, राइटर जो है आगे बढ़ा, टू द कार की ओर, कैरिंग द लिटिल डॉग, छोटे कुत्ते को लेकर के, रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट में, ब्लैंकेट मीन्स कंबल होता है, कंबल में रैप्ड करके, लपेट करके जो है वो कार की ओर लेकर लिटिल डॉग को आगे बढ़ा। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड, तो एंटायर जो संपूर्ण, होल स्टाफ जो था, संपूर्ण जो स्टाफ था, वाज रोज्ड, वो स्टैंड अप हो गया, खड़ा हो गया, रोज्ड हो गया, स्टैंड अप हो गया, खड़ा हो गया। एंड मेड्स, और उसकी जो मेड सर्वेंट थी, जो नौकरानियाँ थी, रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके जो रश्ड मीन्स रश्ड इन एंड आउट, अंदर बाहर दौड़ने लगी, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके जो डे बेड के जो सब सामान थे लाइन लगी, हिज नाइट बेड, उसके नाइट बेड, फेवरेट उसका कुशन जो था, उसकी जो गद्दियाँ थी, उसको टॉयज एंड रबर थिंग्स, रिंग्स, ये जो सामान थे, सब लोग सब दौड़ दौड़ कर लाने लगी। ब्रेकफास्ट बाउल, उसका जो ब्रेकफास्ट नाश्ता करने का जो कटोरा था उसको, लंच बाउल, उसके लंच बाउल, सपर बाउल, जो रात के भोजन का जो बाउल होता कटोरा, उसको लाने लगी। ये सब दौड़ करके लोग, नौकरानियाँ अंदर से बाहर लाने लगी।
रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। तो रियलाइजिंग आशास करते हुए, यहाँ राइटर जो क्या कर रहा, रियलाइजिंग कर रहा, आशास कर रहा, दैट माई कार, जो लेखक का कार है, वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। स्टफ मीन्स मटेरियल, जो सब मटेरियल है वो सब उसके गाड़ी में कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसमें रख नहीं पाएंगे। तो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो राइटर जो है गाड़ी को चालू किया। एज आई मूव्ड, जैसे ही राइटर आगे बढ़ा अपनी गाड़ी को लेकर, मिसेज पंफरे विद इन विथ ए डिस्पेयरिंग क्राइंग। डिस्पेयरिंग मीन्स निराश, होपलेस होकर के वो रोने लगी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और जो मिसेस पंफरे हैं वो अपने आर्मफुल, अपने हाथ में जो कुछ कोट ली थी, लिटिल कोट जो ली थी कुत्ते का, वो थ्रू द विंडो, खिड़की के माध्यम से उसको कार में अंदर डाल दी। आई लुक्ड इन द मिरर, और राइटर जो है मिरर से देखता है, दर्पण से देखता है। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जैसे ही राइटर कोने से टर्न करता है तो दर्पण से, मिरर से देखता है। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, कि हर एक की आंखों में आंसू था। हर एक की आंख में आंसू था मतलब एवरीबडी वर वीपिंग, हर एक लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, सड़क के बाहर मतलब सड़क पर पहुंचा। आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। और राइटर यहाँ ग्लेंस करता है, मतलब जो है अपनी निगाह डाला, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, दयनीय छोटे कुत्ते पर, जो कि डॉग जो था वो गैस्पिंग कर रहा था, हाँफ रहा था, ऑन द सीट बाई माई साइड, राइटर के सीट के बगल में वो गैस्पिंग कर रहा था, हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, राइटर जो है उसके सर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी अपने बड़े प्रयास से अपने टेल, पूछ को जो वैग करने के लिए, हिलाने के लिए एफर्ट किया, प्रयास किया। पुअर लैड, बेचारा। आई सेड, राइटर ने कहा, राइटर जो कहा कि डियर, माय डियर डॉग, प्री डॉग या बेचारे डॉग। आई सेड, लेखक ने कहा, यू हैवंट ए किक इन योर, तो इन यू, आप में तो मतलब तुम्हारे में ताकत नहीं है, तुम्हारी ताकत जो खत्म हो गई है। आई थिंक, लेखक ऐसा सोचता है, आई नो ए क्योर फॉर यू, और तुम्हारे लिए इलाज है, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। तो धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।